दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। कोचिंग के पैसे मेरे पास थे नहीं, फिजिकल तो स्ट्रेंथ थी मेरी काम करने की वजह से, तो मैंने खुद से गाइड जो लाके और तैयारी करनी शुरू की। और दिल्ली पुलिस में लगते ही एकदम से ऐसे लगा जैसे मजदूर जो परिवार है उसके लिए उस टाइम ये आईएएस से कम नहीं था। ऐसे लगा सब खुश हो गए क्योंकि हमारी 7 पुस्तों में कोई जॉब वाला नहीं था। 8 घंटे वाली जो ड्यूटीज़ है वो मिल गई। 8 घंटे के बाद मेरा काफ़ी सारा समय बच गया। इसके अलावा मैंने डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर्स थे, जहाँ से जो भी मदद मिली, एटलीस्ट उनके जैसे डिसीजन मेकिंग है उनसे हर चीज़ से सीखने की कोशिश की। बचपन मेरा काफ़ी अभाव में गुजरा। मैं दौसा जिले के बापी गांव का निवासी हूँ, ग्रामीण परिवार से। और मेरे माता पिता श्रमिक थे शुरुआत से ही। माता पिता ने मुझे श्रम करना सिखाया और वो दिन में भी काम करते थे, मौका मिलता था तो रात में भी काम करते थे ताकि कुछ पैसे अर्जित हो जाए और घर का खर्चा चल सके। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरी शारीरिक क्षमता इतनी विकसित हो गई कि मैं भी कुछ काम कर सकूँ, तो मम्मी मुझे अपने साथ लेके जाने लग गई कि आप कम से कम अपने जो पढ़ाई का खर्च है वो तो आप निकाल ही सकते हो। तो मैंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो मम्मी भट्ठे पे जाती थी, चूना पत्थर के पे। वहाँ मेरा काम था कि मैं भी पत्थर तोड़ता साथ में। कई बार चोट लग जाती, लहू बहता, मम्मी पापा को भी बड़ा दुख होता। तो क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय में 10-15 साल की उम्र रही होगी जब मैंने ये सब शुरू किया था। बाद मुझे कहीं से पता लगा गांव के जो सीनियर्स हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। कोचिंग के पैसे मेरे पास थे नहीं, फिजिकल तो स्ट्रेंथ थी मेरी काम करने की वजह से, तो मैंने खुद से गाइड जो लाके और तैयारी करनी शुरू की। सौभाग्य से मतलब मेरे लिए गर्व का विषय है, वो क्षण जब मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ, मेरा जीवन ही बदल गया। दिल्ली पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ तो अंडर ग्रेजुएट था। पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और दिल्ली पुलिस में लगते ही एकदम से ऐसे लगा जैसे मजदूर जो परिवार है उसके लिए उस टाइम ये आईएएस से कम नहीं था। ऐसे लगा सब खुश हो गए क्योंकि हमारी 7 पुस्तों में कोई जॉब वाला नहीं था। तो घर वाले बहुत खुश थे और हमारे लगभग अच्छे दिन आ गए थे। थोड़े दिन बाद जैसे शादी हो गई और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया और नेट जेआरएफ का टेस्ट दिया। तो उसमें मैंने जेआरएफ कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। इसके अलावा ड्यूटी करते हुए मुझे सीनियर ऑफिसर्स के सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ। वो देख के मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लग गया कि वो एक बड़ा प्लेटफार्म है और उस पद पे पहुंच के अपनी क्षमताओं का ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। और मेरी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ जिन अभावों से मैं गुजरा हूँ उनमें एक सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है, लोगों का जीवन बदला जा सकता है। इसलिए मैंने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई ड्यूटी में, क्योंकि इतना स्किल्ड नहीं था और ड्यूटी में ही सारा टाइम चला जाता था, तो इस तरह से तैयार नहीं था। पर जैसे जैसे ड्यूटी भांति भांति की ड्यूटी लगने लग गई, कभी सड़क पे भी लगती थी तो कंप्यूटर पे भी लगती थी। मैंने शुरुआत से ही स्किल्ड होना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट में बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, वो वैरायटी की ड्यूटी हैं, उनके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। कंप्यूटर सीखा डिपार्टमेंट के ही कंप्यूटरों से और उसके बाद मुझे 8 घंटे वाली जो ड्यूटीज़ है वो मिल गई। 8 घंटे के बाद मेरा काफ़ी सारा समय बच गया। इसके अलावा मैंने डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर्स थे, जहाँ से जो भी मदद मिली, एटलीस्ट उनके जैसे डिसीजन मेकिंग है उनसे हर चीज़ से सीखने की कोशिश की कि कैसे कौन से ऑफिसर किस तरह की क्वालिटी रखते हैं। तो धीरे धीरे उनसे सीखते सीखते मैं अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर पाया।